स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, कैसे हम एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे जहाँ पे ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता होगा, एंड उसके रिगार्डिंग हम कुछ प्रोग्राम्स भी अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप देख पा रहे हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। फर्स्ट थिंग है कि ये एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब है कि यहाँ पे जो है सिंगल ऑपरेंड यूज होता है, या फिर सिंगल डेटा या फिर सिंगल वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। जैसे हम पिछले लेसन में पढ़े थे बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। दैट मीन्स बाइनरी ऑपरेटर का मतलब है कि वहाँ पे दो ऑपरेंड या फिर दो वैल्यू यूज हो रहा था। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब है उसमें तीन आर्ग्यूमेंट या फिर तीन वैल्यू, तीन ऑपरेंड वहाँ पे यूज हो रहा था। जैसे एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि प्लस ऑपरेटर हम लिखते हैं 3 + 4, तो यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर है 3 और 4 के ऊपर काम करता है। तो कितना ऑपरेंड यूज हुआ, यहाँ पे 2 ऑपरेंड यूज हुआ। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन लेंगे 5 × 2 हम लिखते हैं, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है, जो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो वो किसके ऊपर काम किया, 5 और 2 के ऊपर काम किया। दैट मीन्स दो ऑपरेंड के ऊपर काम किया। अगर हम टर्नरी ऑपरेटर का बात करेंगे जिसका सिंबल है क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, तो उसमें क्या हो रहा था कि हम पहले कंडीशन चेक कर रहे थे। अगर कंडीशन ट्रू होता था तो हमारा एक्सप्रेशन 1 इवैल्यूएट होता था, अगर कंडीशन फॉल्स होता था तो हमारा एक्सप्रेशन 2 इवैल्यूएट होता था, जो कि हम पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे तो आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करता है या फिर सिंगल वैल्यू के साथ काम करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। तो ये कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, यूजिंग प्लस साइन। तो हम यहाँ पे अगर लिखेंगे ++a, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे a वेरिएबल के ऊपर काम करता है। याद रखिएगा कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं वो यूनरी ऑपरेटर होते हैं, क्योंकि सिंगल वेरिएबल के ऊपर या फिर सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। तो नेक्स्ट हो गया कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मीनिंग क्या हो गया। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जहाँ यूज होता है, जिस वेरिएबल के साथ यूज होता है, हमें उस वेरिएबल का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके साथ 1 ऐड करना होता है। इट इंक्रीमेंट, जैसे इसका नाम से पता चल रहा है कि इंक्रीमेंट करता है, बढ़ा देता है। कितना बढ़ाता है, बाई 1। किसका वैल्यू बढ़ाता है, जिस वेरिएबल के साथ, जिस ऑपरेंड के साथ ये ऑपरेटर यूज होता है उसका जो करंट वैल्यू है रहता है उसमें 1 ऐड करके हमें शो कराता है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ है। तो सपोज हमारे पास a क्या है, एक वेरिएबल है जो इंटीजर तरह का है। यहाँ पे इंट हो गया हमारा डेटा टाइप किसका, a वेरिएबल का। तो उसमें हम कितना वैल्यू असाइन किए हैं, 5 वैल्यू को असाइन कर दिए। दैट मीन्स a वेरिएबल में अभी कितना वैल्यू है, 5 है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्लस ऑपरेटर, दैट मीन्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंगल ऑपरेंड है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी सिंगल ऑपरेंड है। दैट मीन्स जब भी हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे हमेशा एक ही वेरिएबल या फिर एक ऑपरेंड के ऊपर ही ये यूज होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। सपोज हम लिखे हैं a++। देखिए a++ क्या है, यहाँ पे प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। कि हम यहाँ पे अभी बोल के आए कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिस वेरिएबल के साथ यूज होगा उसका जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके साथ 1 ऐड करा देगा। तो अभी जो प्लस ऑपरेटर किसके साथ यूज हो रहा है, a वेरिएबल के साथ यूज हो रहा है। दैट मीन्स a वेरिएबल में जितना करंट वैल्यू है उसके साथ 1 ऐड करा देगा। तो अभी a में कितना वैल्यू है, 5 है। दैट मीन्स अगर 5 के साथ 1 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे a++ मीन्स क्या है, a = a+1। दैट मीन्स कि a का जो वैल्यू है वो बाई 1 बढ़ जाएगा, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो आप ध्यान रखिएगा कि a++ का मीनिंग है a = a+1।
इस ये जो एंटायर स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं a इक्वल a प्लस 1, इसका कहने का मतलब क्या है कि a का जितना भी वैल्यू है उसके साथ हम 1 ऐड करा दे रहे हैं, अभी वो वैल्यू a के पास आ जाता है। दैट मीन्स सिंपल वर्ड में अगर आप समझेंगे तो a प्लस प्लस का मतलब है कि a का जितना वैल्यू है उसके साथ 1 ऐड करा दीजिए। नेक्स्ट देखिए प्लस प्लस a, अब इसका भी मीनिंग सेम है, a के साथ हम 1 ऐड कराते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया था, 6 हो गया था, तो 6 प्लस 1 कितना है, 7 है। तो फिलहाल ये जो है प्लस प्लस यहाँ पे वेरिएबल के बाद यूज हुआ है एंड ये वेरिएबल के पहले यूज हुआ है। ये आगे आने वाले स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। फिलहाल आप अभी समझिए कि जहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है उस वेरिएबल में हम 1 ऐड कराते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना था, 5 था, तो 5 में 1 ऐड करा दिया, कितना हो गया, 6 हो गया। देन फिर प्लस प्लस a लिखा हुआ, दैट मीन्स a का वैल्यू अगेन 1 बढ़ जाएगा। तो इस लाइन में a का वैल्यू कितना हो गया था, 6 हो गया था, तो 6 के साथ 1 मिलके यहाँ पे कितना हो गया, फाइनली 7 हो गया है। तो आई थिंक आपको ये वाला बात समझ में आया होगा। अब a प्लस प्लस एंड प्लस प्लस a क्या है, किस तरह का हम अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं, उसको हम अभी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर के टाइप्स कितना तरह का है। जनरली 2 तरह का होता है, एक हम बोलते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक बोलते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे थे, एक लिखा था a प्लस प्लस, एक लिखा था प्लस प्लस a। सेम थिंग यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक हो गया प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक होगा आपका पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है, देखिए वर्ड का मीनिंग क्या है, प्री फिक्स, पहले होगा, पहले से ही फिक्स करेंगे। किसको, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। किससे पहले, वेरिएबल के पहले हम फिक्स कराएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे इस ऑपरेटर में क्या हो रहा होगा कि ऑपरेटर विल ऑलवेज कम बिफोर द ऑपरेंड। ऑपरेंड से पहले या फिर वैल्यू से पहले हम ऑपरेटर लगा देंगे, तभी हम इसको बोलेंगे प्रीफिक्स। तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। सो दैट्स वाई इसका नाम क्या है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। लाइन से आपको पता चल रहा है कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो प्री फिक्स है। दैट मीन्स पहले से हम फिक्स करके रखें, पहले वाला पोजीशन में आ रहा है। किससे पहले आ रहा है, वेरिएबल से पहले या फिर ऑपरेंड से पहले आ रहा है। जैसे यहाँ पे सिंटैक्स देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है कि प्लस प्लस ए। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस ए। तो प्लस प्लस क्या हो गया आपका, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। किससे पहले बैठा है, वेरिएबल से पहले बैठा है या फिर ऑपरेंड का पहले बैठा है। दैट मीन्स ये क्या है, प्रीफिक्स है। यहाँ पे देखिए ये प्रीफिक्स है। एंड कौन सा ऑपरेटर को हम प्रीफिक्स करा रहे हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रीफिक्स करा रहे हैं। सो दैट्स वाई ये जो सिंटैक्स है वो है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंटैक्स। हम प्लस प्लस ए कर दिए एंड जितना भी इसका वैल्यू आएगा हम उसको एक्स को असाइन कर देंगे। तो फिलहाल आपको ये जो सिंटैक्स ध्यान में रखना है कि प्रीफिक्स ऑपरेटर में जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका वेरिएबल या फिर ऑपरेंड। अब देखिए क्या लिखा है, सेकेंड टाइप पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे क्या है, पोस्ट फिक्स, दैट मीन्स बाद में आएगा। क्या आएगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में आएगा। किसके बाद में आएगा, वेरिएबल या फिर ऑपरेंड के बाद में लिखा रहेगा। यहाँ पे लिखा हो देखिए कि ऑपरेटर विल ऑलवेज कम आफ्टर द ऑपरेंड। अगर इस तरह का आया तब इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट फिक्स। हम बाद में ला रहे हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, किसके बाद में, वेरिएबल के बाद में। तो सिंटैक्स देख लीजिए, यहाँ पे सिंटैक्स क्या बोल रहा है कि x इक्वल a प्लस प्लस। देखिए यहाँ पे a प्लस प्लस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट फिक्स हो रहा है कि नहीं, पहले वेरिएबल आया, कौन सा वेरिएबल, a। उसके बाद हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लाए, a प्लस प्लस लिखे। इसका पहले वाले में सिंटैक्स देखिए हम क्या लिखे थे, प्लस प्लस, पहले ऑपरेटर लाए थे फिर हम ऑपरेंड लाए थे। लेकिन सेकेंड वाला सिचुएशन में कुछ अलग है, पहले हम ऑपरेंड ला रहे हैं, ए का वैल्यू पहले ए लिख रहे हैं, उसके बाद हम प्लस प्लस लिख रहे हैं। दैट मीन्स पहले हम वेरिएबल लिखे या फिर ऑपरेंड लिखे, उसके बाद हम ऑपरेटर लिख रहे हैं। तो इसीलिए ये जो सिंटैक्स है हम इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसका जितना भी वैल्यू रहेगा हम क्या करेंगे, एक्स को असाइन कर देंगे। अब ये तो था सिंटैक्स के बाद। अब इसका थोड़ा एक्सप्रेशन का कैसे हम एग्जीक्यूट करेगा, ये प्लस प्लस ए एंड ए प्लस प्लस थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर लिखा हुआ है प्लस प्लस ए,
मीनिंग क्या हो गया कि पहले इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि प्लस प्लस जहाँ पे लिखा रहता है वो बाई 1 उसको इंक्रीमेंट कर देता है उस वेरिएबल का वैल्यू को। तो ए का जितना भी वैल्यू होगा हम पहले उसको इंक्रीमेंट करेंगे, पहले इंक्रीमेंट होगा फिर वो जाके एग्जीक्यूशन या फिर एक्सप्रेशन में यूज होगा, क्योंकि पहले जो हमारा ऑपरेटर है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, पहले असाइन हो जाएगा, वैल्यू पहले असाइन हो जाएगा उसके बाद वो इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट होगा वैल्यू फिर उसके बाद एक्सप्रेशन में यूज होगा, लेकिन पोस्ट फिक्स में क्या होगा, पहले यूज होगा देन इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि पोस्ट फिक्स है, पहले हम यूज कर लेंगे वैल्यू को उसके बाद हम उसको इंक्रीमेंट करा देंगे। लेकिन प्रीफिक्स में क्या है, पहले इंक्रीमेंट कराएंगे फिर उस वैल्यू को यूज करेंगे। दोनों में ये डिफरेंस है एग्जीक्यूशन का। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा कि ए हमारा क्या है कि इंटीजर वेरिएबल है जिसका कितना वैल्यू है, 5 उसका वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या किए, बी है कि इंटीजर वेरिएबल है जो कि हम उसको डिक्लेयर किए हैं, कोई वैल्यू जो है उसको असाइन नहीं किए हैं। एंड हम आपको बताए थे कि कैसे कि जो वेरिएबल्स है उनको कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा एक लाइन लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हम ए एक वेरिएबल लिए जो इंटीजर टाइप का है जिसमें हम 5 वैल्यू को असाइन कर दिए हैं, एंड बी एक वेरिएबल लिए जो अगेन इंटीजर टाइप का है। यहाँ पे हम बी को डिक्लेयर किए हैं, डिफाइन इनिशियलाइज नहीं किए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, b इक्वल ए प्लस प्लस। ध्यान दीजिएगा कि हम बोले थे कि a प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि पहले वैल्यू को यूज करेंगे उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करेंगे। प्लस प्लस ए में क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट होता है फिर यूज होता है। a प्लस प्लस में क्या है, पहले यूज करो फिर इंक्रीमेंट करो। डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा आप। तो यहाँ पे क्या है, a प्लस प्लस, मीनिंग क्या हो गया, हम देखिए क्या लिखे हैं, b इक्वल ए प्लस प्लस। दैट मीन्स राइट साइड में जो भी वैल्यू रहेगा वो लेफ्ट साइड को असाइन हो जाएगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में। तो राइट साइड में अभी वैल्यू किसका कितना आएगा, देखिए पहले हम लिखे हैं a प्लस प्लस। दैट मीन्स कि a का जो वैल्यू है वो b को असाइन हो जाएगा। ध्यान पे सुनिएगा कि b इक्वल ए प्लस का मतलब है कि a का जो वैल्यू है वो b को असाइन हो जाएगा, देन a का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़े थे पहले वैल्यू यूज करोगे फिर इंक्रीमेंट करोगे। तो हम वही कर रहे हैं, यहाँ पे a का वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स a का वैल्यू को हम b को असाइन कर दिए, देन a का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अगर b के पास a का वैल्यू पहुंच रहा है तो a का कितना वैल्यू था, 5 वैल्यू था, तो अभी b के पास कितना पहुंचेगा, b के पास रहेगा 5। अब देखिए कि a का वैल्यू को हम b को असाइन करने के बाद अभी a का वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो a में कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। आई थिंक आपको समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि, और एक बात देखिए समझा देती हूँ, b इक्वल ए प्लस प्लस, इसका मतलब है पहले हम जो है वैल्यू को यूज करेंगे देन उसको इंक्रीमेंट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे जो हम यूज किए हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या बोल रहा है कि राइट साइड का जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में असाइन होगा, ये उसका फंडामेंटल है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, b इक्वल ए प्लस प्लस। दैट मीन्स a का जो वैल्यू है उसको हम b को दे देंगे। तो a के पास कितना वैल्यू था, 5 था, तो अभी अगर a का वैल्यू को 5 b को दे दिए तो b के पास कितना पहुंचेगा, 5 पहुंचेगा। तो इसलिए b का वैल्यू कितना है, 5 है। तो इतना होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, a का वैल्यू को बाई 1 यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे। तो कितना होगा a का वैल्यू था 5, अभी प्लस प्लस ऑपरेटर वहाँ पे यूज हो गया, दैट मीन्स बाई 1 उसको इंक्रीज कर दिया, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 5 है। तो ये था हमारा पोस्ट फिक्स का। अब देख लेते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या होता है कि पहले ऑपरेटर बैठेगा उसके बाद ऑपरेंड बैठेगा। यहाँ पे अलग हो रहा था, पहले ऑपरेंड बैठ रहा था उसके बाद ऑपरेटर बैठ रहा था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट।
तो पहले हम क्या करेंगे, ऑपरेटर बिठाएंगे, उसके बाद हम ऑपरेंड या फिर वैल्यू बिठाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का वैल्यू 5 है जो कि इंटीजर टाइप का है, एंड सी भी एक इंटीजर तरह का वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखे, c इक्वल प्लस प्लस ए, ध्यान से सुनिएगा, लिख रहे हैं c इक्वल प्लस प्लस है। दैट मीन्स राइट साइड में जितना भी वैल्यू होगा वो लेफ्ट साइड को असाइन होगा, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर का फंडामेंटल है। एंड प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है, इंक्रीज कर देता है वैल्यू को बाई 1, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे किसका क्या वैल्यू है, हम लिखे हैं c इक्वल प्लस प्लस ए। दैट मीन्स कि पहले a का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होके इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद हम यूज़ करेंगे। तो प्लस प्लस ए में अगर a का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा बाई 1 तो कितना होगा, a का वैल्यू था 5, उसमें हम 1 ऐड करा दिए तो कितना हो गया, अभी a का वैल्यू 6 हो गया। तो ये जो a का वैल्यू 6 हुआ, देन ये साइड जो है राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन होगा, तो c के पास भी तो a का वैल्यू जाएगा, तो c के पास कितना जाएगा, c के पास भी हमारा 6 ही रहेगा। दैट मीन्स a का वैल्यू 6 है एंड c का वैल्यू यहाँ पे 6 है। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हम सिंपली उसको इंक्रीमेंट करा दिए, a का वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करा दिए। तो a का कितना वैल्यू था, 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। दैट मीन्स a इक्वल 6 हुआ। तो जितना भी आया हम उसको, जितना भी a का वैल्यू आया, राइट साइड का वैल्यू जो है हम उसको लेफ्ट साइड में असाइन कर दिए। दैट मीन्स c के पास कितना पहुंचा, अभी c के पास a का वैल्यू पहुंचा, तो a में कितना था, 6 था। दैट मीन्स c के पास कितना पहुंचा, 6 पहुंच गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक प्रोग्राम है जिसमें हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हम लिखे हैश इंक्लूड stdio.h। तो इसके बारे में हम काफ़ी टाइम पढ़ चुके हैं कि stdio.h एक हेडर फाइल है जो सपोर्ट करता है printf एंड scanf, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उनको सपोर्ट करता है। अगर हमें प्रोग्राम के भीतर में printf एंड scanf फंक्शन का यूज करना है तो हमें stdio.h हेडर फाइल का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो stdio.h जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को प्रोग्राम में एसोसिएट कौन करता है, हैश इंक्लूड जो प्री प्रोसेसर है, ये stdio.h जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड कराता है प्रोग्राम में, सो दैट वी कैन यूज द printf एंड scanf फंक्शन। तो यहाँ पे नीचे आ गया void मेन फंक्शन। दैट मीन्स मेन हमारा जो फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप क्या है, void है। दैट मीन्स मेन फंक्शन के भीतर में जितना भी स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखिए कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। दैट मीन्स मेन फंक्शन जो यहाँ स्टार्ट होके यहाँ क्लोज हो रहा, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई इसका जो रिटर्न टाइप है वो हमारा void है, क्योंकि void मीन्स नथिंग। तो मेन फंक्शन के बॉडी के भीतर में जितना भी कुछ रहता है, जितना भी स्टेटमेंट्स रहता है, वो सारा कुछ कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज है, क्या वेरिएबल्स है एंड क्या एक्सप्रेशन जो है यूज हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी एंड डी 4 वेरिएबल है। देखिए ए इंटीजर तरह का वेरिएबल है, बी भी इंटीजर तरह का वेरिएबल है, सी का डेटा टाइप इंटीजर है, डी का भी डेटा टाइप इंटीजर है। यहाँ पे C में हम 2 असाइन किए हैं, D में हम 3 असाइन किए हैं। अब देखिए हम क्या किए, हम लिखे A इक्वल C प्लस प्लस। दैट मीन्स कि C प्लस प्लस C वेरिएबल में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं एंड जितना भी वैल्यू आएगा उसको हम A को असाइन कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हम लिखे हैं b इक्वल प्लस प्लस डी। दैट मीन्स यहाँ पे डी ऑपरेंड के साथ हम ऑपरेटर प्लस प्लस यूज किए हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड जितना भी इसका वैल्यू आएगा हम उसको b को असाइन कर देंगे। अब देखिए कि किसका क्या वैल्यू है। हमें पता है कि हमें अभी एग्जाम्पल देख के आए कि अगर ऐसा लिखा हुआ a इक्वल सी प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है, ये हमारा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, क्योंकि जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे प्लस प्लस है वो ऑपरेंड के बाद ही यूज हुआ है, यहाँ पे सी के बाद यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस है वो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि अगर a इक्वल सी प्लस प्लस लिखा हुआ है, पहले c का वैल्यू
ए को असाइन होता है देन सी का वैल्यू इंक्रीमेंट होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर ए इक्वल सी प्लस प्लस है देन हमें पहले वैल्यू करना है, वैल्यू को यूज करना है, देन उसको इंक्रीमेंट करना है। ये हम पढ़ के आए थे। दैट मीन्स पहले सी का वैल्यू जो है ए को असाइन हो जाएगा देन सी का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो दैट मीन्स सी का कितना वैल्यू था 2 था, तो अभी पहले 2 जो है वो ए को असाइन हो गया देन सी का वैल्यू बाई 1 बढ़ा, तो सी में कितना था 2 था, तो 2 + 1 3 हो गया। दैट मीन्स सी का अभी वैल्यू कितना है 3 है, लेकिन ए के पास कितना पहुंचा, ए के पास है उसका 2। दैट मीन्स सी का जो इनिशियल वैल्यू था हम उसी को तो असाइन किए थे ए को। दैट मीन्स सी में कितना था 2 था, दैट मीन्स ए के पास कितना है 2 है। अब देखिए क्या लिखे, b इक्वल प्लस प्लस डी। दैट मीन्स पहले हम इंक्रीमेंट कराएंगे d का वैल्यू को, उसको हम b को असाइन कर देंगे। तो हम d का वैल्यू कितना लिए हैं 3 लिए हैं, तो 3 को अगर हम इंक्रीमेंट करा रहे हैं बाई 1 तो कितना होगा 4 होगा। तो इसी 4 इसका जो वैल्यू है ना वो 4 है, तो इसी 4 का वैल्यू को हम किसको दे रहे हैं b को दे रहे हैं। दैट मीन्स b के पास कितना है 4 है। तो यहाँ पे देखिए हमें a और b का वैल्यू मिल गया है, अभी हमें उसको डिस्प्ले कराना है। तो कैसे डिस्प्ले कराएंगे, हमें पता है कि हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। एंड a और b दोनों क्या हो गया, दोनों इंटीजर वेरिएबल है, इसीलिए इनका वैल्यू को होल्ड करने के लिए हम %d का यूज करेंगे, क्योंकि %d क्या है, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तब क्या लिखेंगे, हमें चाहिए, हम आउटपुट कुछ इस तरह का दिखाना चाह रहे हैं। सपोज मैं चाह रही हूँ कि वैल्यू ऑफ ए कॉलोन उसका वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखूंगी यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन पैरेंथेसिस स्टार्ट की डबल कोट स्टार्ट हुआ। हमें पता है कि डबल कोट के भीतर में जो भी कुछ रहता है वो सारा डिस्प्ले होता है। देन वैल्यू ऑफ लिखी हूँ, वैल्यू ऑफ ए कॉलोन इतना हुआ, फिर लिखी हूँ %d। तो %d क्या स्टोर करेगा, वैल्यू स्टोर करेगा। किसका वैल्यू स्टोर करेगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए का वैल्यू जो है यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। ए मेरा इंटीजर वेरिएबल है, इसीलिए उसका वैल्यू को होल्ड करने के लिए हमें किसका क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा, %d। तो हमें ए का वैल्यू को शो कराना है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ए कॉमा कॉलोन %d डबल कोट एंड कर दिए, कॉमा के बाद हम उसी वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसका वैल्यू हमें शो कराना है। तो यहाँ पे हमें ए का वैल्यू शो कराना है, तो हम लिखे ए। तो ए में जितना भी वैल्यू था, कितना था यहाँ पे 2 था, वो 2 जाके यहाँ रिप्लेस हो गया %d के साथ। तो आउटपुट में कितना आएगा, वैल्यू ऑफ ए कॉमा कॉलोन, उसका वैल्यू कितना रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर हमें b का भी वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंटफ ब्रैकेट स्टार्ट किए, पैरेंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट किए हम, देन डबल कोड लिखे, फिर हम क्या लिख रहे हैं, वैल्यू ऑफ b कॉलोन %d, यहाँ पे हम डबल कोट एंड कर रहे हैं, देन कॉमा देके b लिख रहे हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे डिस्प्ले कराने चाह रहे हैं कुछ इस तरह का कि वैल्यू ऑफ b कॉलोन उतना उसका वैल्यू, b का वैल्यू। तो हमें किसका वैल्यू शो कराना है, b का वैल्यू शो कराना है। तो कॉमा के बाद हम क्या लिखेंगे, b वेरिएबल लिखेंगे। अब देखिए b क्या है कि इंटीजर तरह का वेरिएबल है, तो उसका वैल्यू को होल्ड करने के लिए हमें चाहिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। तो डबल कोड के भीतर में हम जो लिखेंगे वो सारा कुछ डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ b कॉलोन %d। यहाँ पे जो b का जो वैल्यू है वो जाके %d में पेस्ट हो गया, या फिर %d जो है b का वैल्यू से रिप्लेस हो गया है। तो आउटपुट में कितना आएगा, वैल्यू ऑफ b कॉलोन 4। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, ये भी एक यूनरी ऑपरेटर है जो कि सिंगल ऑपरेंड के साथ या फिर सिंगल वैल्यू के साथ यूज होता है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, यूजिंग डबल माइनस साइन। हम उसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कैसे डिनोट कर रहे थे, यूजिंग डबल प्लस साइन। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे या फिर रिप्रेजेंट करेंगे, यूजिंग डबल माइनस साइन। तो जैसे कि हम पढ़ के आए कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसके साथ यूज होता है, वेरिएबल के साथ यूज होता है। हम लिखते हैं ++a, हम लिखते हैं b++।
दैट मीन्स कि हमेशा जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो किसके साथ यूज होगा, वो वेरिएबल के साथ ही यूज होगा। हम कोई कांस्टेंट के साथ उसको यूज नहीं कर सकते। हम नहीं लिख सकते ++5 या फिर 5++, ये रॉन्ग रहता है। तो याद रखिएगा कि जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो हमेशा वेरिएबल के साथ ही यूज होता है। हम इनको कोई भी कांस्टेंट के साथ यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सेम चीज लिखा हुआ है कि हम बोल सकते हैं कि a माइनस माइनस या फिर माइनस माइनस a, ऐसा लिख सकते हैं। दैट मीन जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये हमेशा वेरिएबल्स के साथ ही यूज होता है, कांस्टेंट के साथ यूज नहीं होता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि जो भी वेरिएबल के साथ हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किए हैं उसका करंट वैल्यू को बाई 1 डिक्रीज करता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल कुछ लिखा हुआ है। हम लिखे हैं इंट b इक्वल 4, दैट मीन्स b एक इंटीजर वेरिएबल है जिसका वैल्यू कितना है 4 दिए हैं। हम अभी लिखे हैं b माइनस माइनस, दैट मीन्स हम पढ़ के आए कि माइनस माइनस या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, वैल्यू को बाई 1 डिक्रीज कर देता है। जिस वेरिएबल के साथ यूज होता है उसका वैल्यू। अब यहाँ पे जो माइनस माइनस ऑपरेटर है, जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, किसके साथ हम यूज किए हैं, बी वेरिएबल के साथ यूज किए हैं। दैट मीन्स बी वेरिएबल का जो वैल्यू है वो बाई 1 डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स बी का भी कितना वैल्यू होगा, बी इक्वल बी माइनस 1। बी में कितना था 4 था। दैट मीन्स अभी माइनस होने के बाद, एक माइनस होने के बाद कितना रहेगा, बी का वैल्यू रहेगा आपका 3। देन हम लिख रहे हैं माइनस माइनस बी। तो यहाँ पे माइनस माइनस बी का मतलब है सेम थिंग, बी इक्वल बी माइनस 1। बी का जितना भी करंट वैल्यू है उसके साथ उससे एक माइनस कर दीजिए। तो बी का कितना वैल्यू था, यहाँ पे हो गया था 3 हो गया था। तो 3 माइनस 1 कितना रहेगा, 2 रहेगा। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखिए b माइनस माइनस दिया हुआ है, माइनस माइनस b दिया हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। जैसे कि हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ के आए, सेम थिंग है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पहला तो हो गया आपका प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, नेक्स्ट हो गया आपका पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है कि जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो पहले रहेगा वेरिएबल से पहले, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब पोस्टफिक्स का मतलब क्या है कि जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वेरिएबल के बाद में रहेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दैट मीन्स पोस्ट में रहता है या फिर बाद में रहता है ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर। किसका बाद में, हमारा वेरिएबल या फिर ऑपरेंड के बाद में रहता है। प्रीफिक्स में क्या रहता है कि जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है प्रीफिक्स में रहता है, दैट मीन्स पहले रहता है किसका, ऑपरेंड या फिर डेटा या फिर वैल्यू का पहले यूज होता है। तो सिंटैक्स हम देख पाते हैं यहाँ पे, प्रीफिक्स में क्या रहता है, x इक्वल माइनस माइनस ए। तो जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या हुआ, पहले यूज हुआ, प्रीफिक्स है किसका, वेरिएबल a का प्रीफिक्स है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं x इक्वल a माइनस माइनस, दैट मीन्स ये जो माइनस माइनस ऑपरेटर है पोस्ट फिक्स है, बाद में यूज हुआ है, किसका, a वेरिएबल का बाद में यूज हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे जो माइनस माइनस ऑपरेटर है वो हो गया आपका पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ जो माइनस माइनस a है, यहाँ पे माइनस माइनस ऑपरेटर है, ये हो गया आपका प्रीफिक्स ऑपरेटर। तो इसका जितना भी वैल्यू आएगा हम x को असाइन करेंगे एंड इसका जितना भी वैल्यू आएगा हम x को असाइन करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, देखिए प्रीफिक्स ऑपरेटर में कि पहले हम डिक्रीज करेंगे बाई 1 किसका, a का वैल्यू को, देन हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे इन द एक्सप्रेशन। जैसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर में यूज कर रहे थे, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में सेम प्रोसेस है, वहाँ इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो माइनस माइनस ए का मतलब है कि पहले हम डिक्रीज कराएंगे बाई 1 देन हम यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, माइनस माइनस का पहले हम यूज करेंगे फिर डिक्रीमेंट कराएंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। माइनस माइनस ए का मतलब है पहले डिक्रीज कराइए वैल्यू बाई 1 देन आप यूज करिए। ए माइनस माइनस का मतलब है कि पहले आप यूज करिए वैल्यू को फिर आप उसको डिक्रीज कराइए। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम, जिसमें हम यूज़ करेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो ये लाइन क्या है, हम पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हैश इंक्लूड जो प्री प्रोसेसर है ये आपका प्रोग्राम में इंक्लूड कराता है, सो दैट वी कैन यूज द प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन। यहाँ पे मेन फंक्शन जो है इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, क्योंकि मेन फंक्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, सब कुछ प्रिंट हो जा रहा है। देन यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हुआ मेन फंक्शन का, यहाँ पे क्लोज हुआ है, जितना भी कुछ यूज हो रहा है स्टेटमेंट्स हम सारा जो है कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या यूज हुआ है। ए बी सी एंड डी 4 वेरिएबल यूज हुआ है। चारों वेरिएबल कितना, कौन सा डेटा टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का है। यहाँ पे सी के वैल्यू हम 4 दिए हैं, डी के वैल्यू हम 6 दे चुके हैं। अब देखिए हम क्या लिख रहे हैं, हम अगर लिखे ए इक्वल सी माइनस माइनस, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, पोस्ट में यूज हुआ है, फिर बाद में यूज हुआ है किसका, ऑपरेंड का, सी ऑपरेंड का बाद में यूज हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि सी का वैल्यू, सी में जितना भी वैल्यू है उसको आप ए को असाइन कर रहे हो, देन सी का वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये चीज़ कि ए इक्वल सी प्लस प्लस का मीनिंग क्या हो गया कि पहले हम सी का वैल्यू को ए को दे देंगे, उसके बाद सी का वैल्यू को डिक्रीमेंट करा देंगे बाई 1। तो सी में कितना वैल्यू था, 4 था, तो 4 वैल्यू को हम ए को दे दिए, अभी ए के पास कितना आया, 4 रह गया, देन सी का वैल्यू 1 डिक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स सी के पास अभी कितना है, 3 है। तो यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट आया b इक्वल माइनस माइनस डी, दैट मीन्स क्या है कि पहले अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करिए, उसके बाद उस वैल्यू को यूज करिए, इसका मतलब है उसका फंडामेंटल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि b इक्वल माइनस माइनस डी है, तो d में जितना वैल्यू है कितना है, 6 है, पहले हम उसको डिक्रीमेंट करेंगे फिर उसको यूज कराएंगे। तो d का वैल्यू था 6, अब डिक्रीमेंट करा देंगे तो बाई 1 जो है डिक्रीज होगा एज पर द रूल। तो अगर 1 से डिक्रीज हो गया तो d का कितना वैल्यू रहा, 6 वैल्यू रहा। तो ये जो 6 वैल्यू है, जो राइट साइड का जो वैल्यू है, हम उसको क्या पे असाइन करेंगे, लेफ्ट साइड में, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर का वही फंडामेंटल है। तो इसमें जितना भी वैल्यू आया, कितना वैल्यू आया, 5 है, तो वो 5 कहाँ जाके स्टोर हुआ, 5b में स्टोर हो चुका है। अब a का वैल्यू हमें मिल गया है एंड b का वैल्यू हमें मिल गया है, तो अभी इस दोनों को हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंटफ, पैरेंथेसिस स्टार्ट किए, डबल कोट स्टार्ट करिए, हम जैसे डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं वैसा हमें सजा के लिखना पड़ेगा। तो मैं चाह रही हूँ सिंपल वे में डिस्प्ले कराऊंगी, वैल्यू ऑफ ए कॉलोन, देन उस वैल्यू ए का वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, परसेंटाइल डी लिख दी, क्योंकि परसेंटाइल डी क्या होता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का, जो कोई इंटीजर वेरिएबल का वैल्यू को होल्ड करे। तो यहाँ पे जो है परसेंटाइल डी वैल्यू होल्ड करेगा इंटीजर का। अब किसका वैल्यू होल्ड करेगा, कॉमा के साथ मैं उसी वेरिएबल का नाम लिखूंगी जिसका वैल्यू मुझे परसेंटाइल डी में रखना है। तो मुझे किसका वैल्यू रखना है, ए का वैल्यू रखना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, यहाँ पे ए लिख दी, देन सेमीकोलन देके क्लोज करवा दी। उसके बाद मुझे b का वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट एफ, पैरेंथेसिस स्टार्ट की, डबल को स्टार्ट हुआ, वैल्यू ऑफ b, मैं ये शो कराना चाह रही हूँ कि वैल्यू ऑफ b कॉलोन दिस मच। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, वैल्यू ऑफ b कॉलोन लिखा है, यहाँ पे वैल्यू रखेगा, परसेंटाइल डी जो है वैल्यू रखेगा। किसका वैल्यू मुझे शो कराना है, मुझे b का वैल्यू को शो कराना है, जो कि मुझे यहाँ से मिला था। तो इसलिए मैं b को कैसे लिखूंगी, कॉमा के साथ, कॉमा दे दी, देन b का वैल्यू में लिख दी। दैट मीन्स b में जितना भी वैल्यू था वो अभी कहाँ जाके बैठ रहा है, कहाँ रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे परसेंटाइल डी को रिप्लेस कर रहा है। दैट मीन्स क्या दिखाएगा आपका, वैल्यू ऑफ a कॉलोन दिस मच, वैल्यू ऑफ b कॉलोन दिस मच। तो a का वैल्यू कितना हो गया था हमारा, यहाँ 4 हो गया था, b का वैल्यू कितना हो गया था हमारा, यहाँ पे 5 हो गया था। दैट मीन्स आउटपुट में क्या आएगा, वैल्यू ऑफ a कॉलोन 4, वैल्यू ऑफ b कॉलोन 5।
तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम पढ़े कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, कैसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, एंड कुछ प्रोग्राम्स भी देखे, सिंटैक्स भी देखे, एंड अच्छे से समझे कि हम कोई भी अगर एक्सप्रेशन होगा, कोई भी वैल्यू अगर वेरिएबल का गिवन होगा तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके हम उसका वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।